साल था 2012। देश भर में रेप के कुल 24,923 मामले रिपोर्ट किए गए थे और उसी साल 16 दिसंबर की रात हमारे देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ कुछ वहशी दरिंदों ने एक विभत्स घटना को अंजाम दिया। उसका गैंग रेप हुआ और दरिंदगी की सारी हदें पार हो गईं। आखिरकार उसकी मौत हो गई। पूरा देश इस घटना से थर्रा गया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों पर लाठियां भी बरसाई गईं। तब तत्कालीन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे से सवाल भी पूछा गया। जिस देश में 3 बेटियों के पिता होम मिनिस्टर हों, प्रधानमंत्री 3 बेटियों के पिता हों, वहां इंडिया गेट और जंतर मंतर पर लड़कियों को बाल खींचकर घसीटा जाए, पुलिस उनको डंडे मारे, वो भी इसलिए कि लोग सिस्टम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ये कैसे एक्सेप्टेबल है? इस घटना के बाद देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर तीखे सवाल खड़े किए गए, सरकार से जवाब मांगा गया। अब सोचिए, इतने के बावजूद भी रेप का आंकड़ा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा। साल 2013 नेक्स्ट ईयर देश में रेप के 33,707 मामले दर्ज किए गए। मतलब बीते साल से लगभग 8,500 ज्यादा मामले। 2014 में 36,735 मामले आए। लगातार बढ़ोतरी हुई है, इन घटनाओं में कमी नहीं हुई है। और ये सब सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। सबसे लेटेस्ट आंकड़े जो हैं वो 2022 के हैं। इस साल एवरेज पर डे 87 मामले रेप के दर्ज किए गए। कुल मामलों में 248 गैंग रेप के, 31,516 रेप के, 3,288 अटेम्प्ट टू रेप के और 83,344 मामले महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमलों के दर्ज किए गए। एक अनुमान के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के लगभग 85% मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। अभी इसमें पति द्वारा की गई यौन हिंसा या मैरिटल रेप के आंकड़े शामिल ही नहीं है। अगर इन आंकड़ों को भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 99% मामले पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। बावजूद इसके साल 2012 से 2022 के बीच रेप के 3,60,000 से भी ज्यादा मामले पुलिस ने दर्ज किए। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 से 2022 तक रेप के मामलों में कन्विक्शन का रेट यानी दोष सिद्ध करने का जो रेट है, इसका आंकड़ा मात्र 27 to 28% का ही है। यानी 100 में से केवल 27 मामलों में ही आरोप साबित किया जा चुका है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में 2,324 मामलों में रेप का आरोपी पीड़िता के परिवार का सदस्य ही था। 14,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी कोई दोस्त, ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या अलग हो चुका पति था। वहीं 13,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी फैमिली फ्रेंड, पड़ोसी या एम्प्लॉयर था। केवल 1,062 मामले ही ऐसे थे जिसमें आरोपी अननोन था। यानी ये दरिंदे, ये अपराधी हमारे घर में और हमारे अगल बगल ही हैं। देश भर में साल 2022 में बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों के दर्ज मामले 62,095 थे, जिनमें करीब 37,000 चाइल्ड रेप और 20,000 मामले बच्चों के यौन उत्पीड़न के दर्ज किए गए। सीरियसली, अगर इन आंकड़ों को देखकर आपके शरीर में सिहरन न दौड़े तो निश्चित रूप से आप आदमी नहीं है। झकझोर देती है ये चीजें, अंतरात्मा हिल जाएगी आदमी की। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? तमाम कानून बने, सब कुछ हुआ, विरोध हुआ, कानून पास हुए, सजाएं हुई, लेकिन ये घिनौने अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन अपराधियों का सजा का डर तो खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो आखिर इन कुकृत्यों को रोकने का उपाय क्या हो सकता है? ये अपराध हमारे समाज में दीमक की तरह घर कर गए हैं। केवल सजा देने से ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। अगर इन्हें खत्म होना रहता सजा से तो ये कभी के खत्म हो गए रहते। लेकिन मात्र सजा इसका समाधान नहीं है। हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा। पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है हमारी, उसकी मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करना होगा। हमें अपने बच्चों, आने वाली पीढ़ी को मोरालिटी यानी नैतिकता का ऐसा उदाहरण सामने उनके रखना होगा जिससे वो कुछ सीख सकें और समाज में एक बेहतर इंसान बनकर उभरें। इसके लिए हम अपने घरों में खुद
महिलाओं की इज्जत करना सीखना होगा, क्योंकि आखिर बच्चे वहीं से तो सब कुछ सीखते हैं। सब कुछ वहीं से सीखते हैं जो समाज में रहने और सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है। अगर घर का बड़ा घर में ही महिलाओं की इज्जत नहीं करेगा, उन्हें मारेगा, पीटेगा, उनके साथ अभद्र व्यवहार करेगा, अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो आखिर ऐसे घर के बच्चों की मानसिकता क्या होगी, जरा सोच के देखिए। और विश्वास करिए, अपराधी एक दिन में नहीं पैदा होता, वो धीरे धीरे एक सोच के गुलाम होते जाते हैं और परिपक्व होने के बाद वो अपराध को अंजाम देते हैं। समाज में ऐसे घिनौने अपराधों को खत्म करने के लिए कानून के साथ साथ नैतिकता के स्तर को उठाना बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआत हर व्यक्ति को अपने घर से करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए।